हेलो बच्चों, आपके डेरिवेशंस का मैं इलाज करने आ गया हूं। जो एग्जामिनेशन में डेरिवेशंस आते हैं वो करीबन 20 नंबर तक के आते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए एक ही झटके में। यहां बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, इन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देख लीजिए। उम्मीद है आपने किए होंगे, अगर कुछ नहीं किए तो कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने बिल्कुल ही नहीं किए वो भी चिंता ना करिए, मैं शाम को 7 बजे लाइव लूंगा, ये डेरिवेशन करा दूंगा। यहां पर आई टैब लगा दूंगा, क्लिक करके आप उसमें ज्वाइन, उसमें वेटिंग लगा लीजिएगा या नोटिफिकेशन लगा लीजिएगा। 7 बजे मेरे साथ जुड़िए, मैं सारे करा मारूंगा लाइव। अभी मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिससे कि जो बच्चा अभी तक डेरिवेशन नहीं किया या कोई चूके ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया, 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो। अब यहां पर देखिए, तो जो आपके डेरिवेशंस आते हैं, जो टोपोग्राफी है ना, जो सैंपल पेपर के बेसिस पर है, उसमें आप देखेंगे तो थ्योरी 22 नंबर की, डेरिवेशन 16 नंबर के, न्यूमेरिकल 32 नंबर के। ये चीजें सैंक्रोसेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, सैंपल पेपर के बेसिस पे मैंने कैलकुलेट की है। लेकिन जैसे ही न्यूमेरिकल 28 नंबर के होते हैं, वैसे ये डेरिवेशन करीबन 20 नंबर के हो सकते हैं। ये पक्का नहीं रहता है। कई बच्चे सोचते हैं डेरिवेशन कम आ गया, ज्यादा आ गया, ये वेरी करेगा। लेकिन एक अंदाजे के तौर पे जो रिलीज किया सैंपल पेपर ने, उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि 20 नंबर के डेरिवेशन आने चाहिए। अच्छा, अब डेरिवेशन आनी चाहिए तो तैयारी कैसे करें? तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भड़ाभड़ मैं आपको बताता हूं। स्पीड थोड़ी तेज रखूंगा क्योंकि कम ही समय में आपका काम बन जाए। तो ये देखिए, टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डेरिवेशन है। नहीं किया तो उसको पढ़ लीजिए, है ना, जल्दी से पढ़ लीजिए। दूसरा, डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है, इसको भी क्लैरिटी से कर लीजिए बेटा। और फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, ये जो दो पैरेलल वायर्स होते हैं, इस पे जो फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ, ये एफ निकालने को आता है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 का है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का। फिर चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड्स, एम निकालने के लिए बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, बहुत आसान और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। करंट कैरिंग कॉइल में इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनने वाली है, चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आगे बात करता हूं बेटा, तो ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, क्योंकि लेंस मेकर्स फार्मूला आप तभी कर पाएंगे जब ये डेरिवेशन आता है। ये स्फेरिक, इस पे सवाल भी आते हैं बहुत। तो ये जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये कहाँ इमेज बनेगी, इसकी बातचीत की जाती है। ये स्फेरिकल सरफेसेस की तरह ट्रीट की जाती है, स्फेरिकल है ना। तो ये इसको आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, हर लहजे से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी, फाइनल इमेज जो कैपिटल डी पर बनता है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक डायग्राम भी एग्जाम में बनाने को आएगा, तो इसको भी तैयार करके जरूर रखिएगा बेटा। और रे ऑप्टिक्स का आप जान ही रहे हैं। फिर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है टेलीस्कोप के लिए, तो आपको डेरिवेशन उसका और इसका जो डायग्राम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिए। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स का था। उसके बाद 10वां न्यूक्लियर डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। जो रो होती है न्यूक्लियर डेंसिटी, वो लगभग कांस्टेंट होती है। इसको कहता है कि वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर से और साइज से, बताइए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा, ऐसा कह सकते हैं आप। उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला होता है, इसका बहुत आसान डेरिवेशन है, लेकिन आना तो चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा, तो करना होगा। और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप होता है, इसकी अलोंग द एक्सेस कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये निकालने की बात आपको आनी चाहिए। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, इसको पकड़ेंगे अच्छे से तो ही कर पाएंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी निकालने की बातचीत आती है, उसको भी अच्छे से करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, ये भी आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे लास्ट 5 की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दो सेल ज्वाइन किए जाते हैं, उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बनेगा। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन, ये म्यू के बीच में और डेल्टा एम के बीच में जो फॉर्मूला होता है, इस पे सवाल भी काफी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, एक लंबा सा इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर ले लो, जो कि मान लीजिए चार्ज दिया है, इससे यहाँ पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो निकालने को गॉस लॉ का एप्लीकेशन है बेटा, इसको पकड़ के रखिएगा। उसके बाद है लेंस मेकर्स फार्मूला, ये तो जितना कहें उतना ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका डेरिवेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप वहां से
स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन आ रहे होंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी बनेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर। और स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि जो स्नेल्स लॉ है वेव थ्योरी के हिसाब से उसको डिफाइन कीजिए या उसको प्रूव कीजिए। अब यहां पर ये तो आप डेरिवेशन कर ही लेंगे, अब अगले 2-3 मिनट ध्यान से सुनिएगा। कई बच्चों को पास फेल की चिंता, तो उसके लिए गुड न्यूज आपके लिए है, पास फेल की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। केवल यही नहीं, मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए पीसीबी पीसीएम के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। और भी चीजें इंटरेस्टिंग है इसके अंदर आगे में जो मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। साथ में 20 से 25 क्वेश्चन है, शायद आप 20-25 क्वेश्चन पर चैप्टर अभी नहीं लगा पाएंगे, तो 10 क्वेश्चन भी छांट के कोई भी लगा लीजिएगा तो काम बन जाएगा। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं, ना टीचर के पास ना भैया दीदी के पास, इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये आपको एकदम 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल भी दे दिया है, कोई बच्चा चाहे समय हो तो रिफर कर लीजिए, नहीं समय है तो जितना कर पाइए वही बेस्ट है। दूसरी बात बेटा, गुड न्यूज जो है, जो पास फेल की चिंता से आपको मुक्त कराएगा, इसके अंदर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम पीसीबी के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स पूरी फिजिक्स के। ऐसे नोट्स हजारों रुपए भी खर्चा करेंगे मार्केट में तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और मेरा एक्सपीरियंस पूरा मिक्स है। टू द पॉइंट, सरल भाषा, सारी चीज कंप्लीट शॉर्ट में, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। केवल यही नहीं, अब एक पावरफुल टूल और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरा बच्चा टॉपी करे तो ये फ्री 2 पेज फॉर्मूला शीट भी हैंड रिटन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला घोट लेंगे तो 10 से 12 नंबर के डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, आप कर पाएंगे। इससे फायदा क्या हो जाएगा, फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि ये नोट्स इतने बढ़िया हैं, पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं, क्योंकि कई बच्चे भूलते हैं, तो जब ये नोट्स से रिवाइज करेंगे तो दिमाग में ठहरेगा सुपर इजी लैंग्वेज के तहत। और 2 पेज का फॉर्मूला शीट है, तो फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, जो भी 10-12 नंबर के डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं वो बड़ा बड़ा निकाल लेंगे। आइए मैं जल्दी से दिखाता हूं कि कैसे ये नोट्स या शीट लगती है, जैसे आपको अंदाजा हो। ये देखिए पीडीएफ है पहले चैप्टर की, और इसको मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूं कि आपको अंदाजा लग जाए कि किस तरह के नोट्स हैं। बिल्कुल सरल भाषा और सारी चीज कवर करते हैं, फॉर्मूला और सब दिखेगा, डेरिवेशन न्यूमेरिकल आपको सब दिखेंगे। बिल्कुल देखिए सरल भाषा के तहत है। उम्मीद है इसका फील आप, ये न्यूमेरिकल भी है इसके अंदर और यहाँ डेरिवेशन वगैरह भी, देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, डेरिवेशन, ये देखिए डेरिवेशन भी इसके अंदर है, सारी टू द पॉइंट। यही नहीं, अब ये जो फॉर्मूला शीट है देखिए, ये है चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 की, और इस चैप्टर को पूरा मैंने छोटा छोटा बढ़िया तरीके से सब कुछ कवर कर दिया है एक पेज में। देखिए सब लिखा है, रेजोनेंस कंडीशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सब कुछ मिल जाएगा, एलआर सर्किट, क्वालिटी इफेक्ट, जो भी आपके कोर्स में है बेटा, पूरा फेजर डायग्राम अगड़म अगड़म सब बिल्कुल कुछ सब लपेट दिया है एक पन्ने में। बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए। 1 पेज में देखिए सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, और उसके दूसरे पन्ने तक नहीं पहुंचे, मैं तो 2 पेज फॉर्मूला शीट बोल रहा हूं, ये तो एक ही पेज में मैंने सब निपटा मारा है। तो इसको घोटना, रटना, याद करना आसान है आपके लिए, और ये ऐसा टूल है, इतना बढ़िया टूल आपको कहीं उपलब्ध नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद लिखा है, और धीरे धीरे, क्योंकि मेरी राइटिंग खराब है तो ऐसा लिखा है कि आप पढ़ पाएं। खैर, जो बच्चा ये चाहता है कि इन सब का फायदा उठा सके, वो अरविंद एकेडमी ऐप, यानी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम पीसीबी का दिखेगा, ले लीजिए। उसके साथ फ्री के आपको प्रिंटेबल नोट्स और फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी फिजिक्स की, और धमाका कर दीजिए अपने, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको सारी सुविधाएं देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक टू यू, बाय बेटा।